हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार प्लीज़ अपने अपने ग्रुप्स में ये स्क्रीनशॉट लेके डाल दीजिए दैट मीटिंग स्टार्ट हो रही है। और अपने कैमरे भी खोल लीजिए जल्दी से। जितने भी लोग हैं यहाँ पे मेरी बात सुन पा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अपने अपने ग्रुप में दैट मीटिंग स्टार्टेड। एंड साथ साथ में अपना जो कैमरा है उसको भी ओपन कर लीजिए ताकि हम मीटिंग को स्टार्ट कर पाए। अगर आप यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप जूम पे दैट ओपन योर कैमरा, ओके। क्योंकि हुआ गया कि थोड़ा सा लिंक में गड़बड़ हो गई थी, दैट्स व्हाई हैड टू क्रिएट अ न्यू ग्रुप, न्यू लिंक, ओके। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ ही जाता है। कई सारे लोग एक्सपेक्ट करके बैठे थे 11 बजे मीटिंग होगी, पर कोई बात नहीं, हमारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। लेट हो ही गया, कोई बात नहीं। ओके। हैप्पी होली टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज 24 मार्च है, ठीक है। और आज अभी तक मैंने कोई टॉपिक डिसाइड नहीं किया है कि हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो आज जो टॉक होने वाली है ना, वो थोड़ी सी ऑलराउंडर वाली चीज होने वाली है कि हम हर चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती है। ठीक है। एक बार अगर आपको ये टॉपिक सही लग रहा है तो आप मुझे एक बार चैट पे यस और नो करके बता दो, अगर आप जूम पे बैठे हो तो, कि हम अपने बिजनेस से रिलेटेड हर चीज के बारे में बात करें जो हमें बढ़िया रिजल्ट लेके देने वाली है। राइट। हम्म। ओके। कूल। कूल। ऑसम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से ना यार लिंक शेयर कर दो, क्योंकि आई थिंक है ना सबके पे लिंक पहुंचा है नहीं अभी तक। जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोग थोड़ा सा फोकस्ड होकर बैठ जाइए और मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि आज की मीटिंग का जो टॉपिक हमने रखा है वो ये है कि हम अपने बिजनेस के अंदर ऑलराउंडर वाली ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो प्लीज कोई हैंड रेज ना करे जूम के ऊपर। आप लोग एजुकेटेड हो, आपको मेरी बात समझ आ रही है ना कि हैंड रेज ना करने का मतलब हैंड रेज ना करना होता है। फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, उनको सुनाई भी देता है बट स्टिल उनके एक्शंस ना बहुत डिफरेंट है। आपने देखा होगा ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनको बताया कुछ जाता है बट स्टिल वो करते कुछ और है। राइट। देखो, एक और ने हैंड रेज कर लिया। उसको खुद ही नहीं पता वो कौन सी दुनिया में जी रहा है। ही डजंट नो। अब मैं बार बार हैंड डाउन करता हूँ, देखो एक और पर्सन है। तो प्रॉब्लम पता है क्या है? जानते लोग सब कुछ है, करते कुछ और है। अब आप एक बात बताइए, मैं मीटिंग्स में आके या फिर हमारे जो लीडर्स मीटिंग में आके, एक सेकेंड, एक पर्सन को मुझे बाहर निकालना है, एक सेकेंड। ठीक है। एक पर्सन को भी मैंने बाहर फेंका है। तो मैं क्या कह रहा था कि एक मीटिंग में एक व्यक्ति आपको अपने मुंह से कह रहा है, लाइव कह रहा है, इंडिया के किसी कोने से बैठ के कह रहा है कि कैमरा खोल लो, और आप मान नहीं रहे हो। देखो ना, आपको क्या लगता है सारे लोग हमारी बातें मानते हैं? या जो लीडर्स आते हैं मीटिंग करते हैं वो उन सबकी बातें मानी जाती हैं? अगर आप हमारी बातें ना मान लो ना, अपना डाउट दिमाग से हटा के, अपना दिमाग लगाए बिना, आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। आपको रोकने वाले व्यक्ति आप खुद हो। आपको रोकने वाले व्यक्ति आप खुद हो। तो ये पहला पॉइंट लिख लो, दैट यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ, नो बडी इज स्टॉपिंग यू। नहीं लिखोगे भूल जाओगे, इसीलिए मुझे माफ करना, मैं लिखने के लिए बोल लूंगा आपको, मेरा कर्तव्य बनता है आपको बताना। लिख लो, ओनली यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ, कोई नहीं रोक रहा। छोटी छोटी हरकतें आपकी ऐसी हैं, ठीक है। आप ही रोक रहे हो अपने आप को, कोई और रोक ही नहीं सकता। कौन रोक लेगा यार तुम्हें? किसके अंदर हिम्मत है कि तुम्हें रोक ले? अगर एक इंसान एक संकल्प लेके कोई काम को करने जाए तो वो कर नहीं सकता। मैं अपनी स्टोरी आज सुना देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। उसके बेसिस पे मैं आपको सारी बात बताऊंगा कि मेरे मन में क्या चल रहा था उस टाइम पे, मेरा माइंड क्या सोचता था।
जब मैंने स्टार्ट किया था फॉरएवर, तो बात है 2020 की, सितंबर की बात है। मैं अपने घर पे था, लाइफस्टाइल नॉर्मल चल रही थी। एक टी शर्ट होती थी, दो दो टी शर्ट होती थी मेरे पास व्हाइट रंग की, वही पहन के मैं वीडियो बनाता था। उस टाइम सोशल मीडिया के बारे में पता चला था कि सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ है, तो खुश हो जाते हैं ना बच्चे कि यार चलो घर पे बैठे बैठे कुछ लोगों से इंटरेक्शन हो जाएगा, या फिर बढ़िया बढ़िया लोगों को देख के ना मोटिवेशन आता था कि यार इसके पास ऐसा है। अब मैं उस टाइम तक अचीवर्स क्लब कृष्णा भाई किसी को नहीं जानता था। मुझे इतना पता था कि हाँ भाई कुछ लोग हैं वो इंटरनेट पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। अब मेरा दिमाग क्या हुआ कि एक दिन अचानक से आई वाज थिंकिंग, सितंबर का मंथ था, कि मैं मन ही मन ना बैठे बैठे, कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लगा रहे होते हैं, बैठा हुआ था। बैठे बैठे छत पे ना मेरे मन में ना एक, पता नहीं क्यों मैं उदास हो गया कि यार ऐसे कैसे चलेगा। उस टाइम पे मैं ठीक अमाउंट कमा रहा था, 50-60 हज़ार रुपये मुझे आते थे किसी और काम से, ऑनलाइन ही था। बट स्टिल ना 50-60-70 हज़ार 1 लाख रुपए में अटक गया था। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे चलेगा। ना मेरे घर में गाड़ी है, ना मेरे घर में वो सारी सुविधाएं हैं जो मैं चाहता हूँ, ना मेरे पापा भी काम से छुट्टी ले पाए हैं, ना मैं बढ़िया कपड़े पहन पा रहा हूँ, ना मैं बड़े लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल इंप्रूव नहीं है। तो ये सवाल मेरे माइंड में ना हमेशा रहता। अब सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ, तो वो टेंशन ना बढ़ने लग गई और उसने एनजाइटी का रूप ले लिया, डिप्रेशन का रूप ले लिया। होता है ना जब बंदा 19-20 साल का, उस टाइम मैं 20 साल का था, और मैं 20 साल का लड़का। अब मैं सोच रहा हूँ भाई मैं क्या करूँ, परेशान, ठीक है। तो जब मैं 20-21 साल की एज में ये चीज़ कर रहा था, तो अचानक से फिर मेरी फेसबुक पे बात हुई मेरे मेंटोर से, ओवैस भाई से, है ना, ओवैस रहमान, कल आए थे आपने मीटिंग में देखा। तो उन्होंने कहा भाई मैंने अभी अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है। मैंने कहा क्या बिजनेस है आपका, बताओ। कहा देख ये है फॉरएवर, स्ट्रेट बता दिया उन्होंने। मैंने कहा ये वही है ना जो पुष्कराज ठाकुर करता था। कहते हाँ वही है। मैंने कहा यार ऐसा, क्योंकि मैंने तो स्टेज पे चढ़ के देखा, मैंने कहा इतनी इज्जत मिल रही है, इतना फेम नेम, मैं थोड़ा इंप्रेस हो गया, मैं खुश हो गया। मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ हमें भी चाहिए। उस टाइम सोचा था, सपने में, मतलब एक सपना था 2019 में, जब मैं इवेंट अटेंड करने गया था पुष्कर का। एक इवेंट था त्यागराज में, पतला सा गया था बच्चा। तो मेरे को ना एक वहां से होप मिली कि एक ना एक दिन तो ये करूंगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है कि जिस चीज को आप दिल से, अगर आपके आंसू निकल पाए उस चीज को सोचते वक्त, तो वो मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। क्योंकि पहले तो आपको वाइब्रेशन भी करनी पड़ती है ना। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाद में आता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन पहले चलता है कि आपने पहले उस चीज के बारे में इतना गहरा सोच लिया। मान लो आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो एयरबड्स लगा के, अब आपने वो सॉन्ग सुना और इतनी बार सुन लिया और उसकी लिरिक्स को इतना अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि गाने हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम अपने आप से रिलेट कर पाते हैं कि गाने में कोई कुछ बोल रहा है, तो मेरे से क्या कनेक्शन है या मैं क्या सोच रहा हूँ अपने बारे में। तो जब तक वो इमेजिनेशन नहीं आती ना, आपको रियलिटी में कुछ नहीं मिलता। तो जब मैंने इमेजिन किया, मुझे रियलिटी में अपॉर्चुनिटी मिली। अब देखो, फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी मिली। अब यहां पर भी कई लोग क्या करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। करना उनको भी बहुत कुछ है, पर वो मना कर देते हैं डर के मारे, क्योंकि डर हमेशा सुप्रीम हो जाता है। जो हमारा विजन हमने देखा है, क्योंकि डर तो कहता है अगर ये कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लिया तो वैसा हो जाएगा। आई वाज लाइक दैट। अब क्या हुआ, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे फॉरएवर बताया, उन्होंने सब बताया, तो मेरे को क्लिक किया कि यार ये तो वही है। और मैंने कहा था यार इसको तो करना है। तो उन्होंने बोला देख भाई, इसको करना है ना तो पुराने ब्रिजेस को बर्न करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या मतलब। जो पहले जो तू चीजें कर रहा है ना, उससे तेरे को थोड़ा सा ना साइड करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। अब मैं उनकी बात तो समझ गया था कि मुझे साइड करना ही पड़ेगा परमानेंट, जो मैं कर रहा था। तो ही टोल्ड मी अबाउट थिंग्स कि ऐसे करेंगे। उन्होंने मुझे कृष्णा सर के बारे में बताया, उन्होंने मुझे अमित विश के बारे में बताया, उन्होंने और सारे लीडर्स के बारे में बताया। अब मैं रात को सोऊं तो मेरे सपने में अमित बिष्ट, कृष्णा भाई हेलीकॉप्टर में बैठे हम घूम रहे हैं। मेरे सपने ऐसे ही आते हैं, ठीक है। कोई रॉल्स रॉयस में घूम रहा है, कोई मर्सिडीज में घूम रहा है, कोई किस गाड़ी में घूम रहा है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बड़ा मजा सा आ रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि वो दरवाजे की उस साइड क्या दुनिया है, क्या ये लोग सच भी बोल रहे हैं या फिर ये एवे ही है, मतलब। लेकिन एक सच ये भी हो रहा था माइंड में कि यार इतना बड़ी प्रोफाइल बना के, इतना बड़ा पेज बना के, इतने सारे लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, फॉरएवर 46-45 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो वो एक चीज मेरे को नेगेटिव नहीं होने दे रही थी। अब मैं इतना इम्प्रेस्ड, इतना इम्प्रेस्ड, मैंने कहा यार चाहे मेरे को ना 1 लाख रुपए आ जाए, इस जगह पे आ जाए, मैं खुश हूं, खुश हूं मैं। तो वहां से
मैंने अपनी जो 1 महीने की फॉलोअप जो हुआ, मेरा मेरा भी 1 महीने का फॉलोअप हुआ, ऐसे ज्वाइन नहीं किया था मैंने। इट टुक ओएस सर 1 मंथ, कि वो मुझसे बातचीत ही करते थे, फॉलोअप नहीं करते थे, बातचीत ही करते थे। मैंने ना मार्केटिंग प्लान देखा, ना मैंने फॉरएवर के बीओपी भी देखी। मैंने कहा जी 2सीसी जो भी आपने बताया मैं करता हूँ, चलो। क्योंकि मेरे को तो सॉल्यूशन दिख रहा था ना। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप लिख लो, कि प्रोस्पेक्ट को ना एक्चुअली बीओपीपी और मार्केटिंग प्लान से कोई मतलब होता ही नहीं। लिख लो सेकंड पॉइंट, इट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। वो ज्यादा, वो तो देखो एक बेनिफिट और फीचर वाली बात हो गई, कि वो करना ठीक है, बाद में भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने 2सीसी के पैसे क्यों दिए थे? क्योंकि मुझे ट्रस्ट हो गया था। मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखा दिया गया था, कि कृष्णा सर हैं, ये सर रोहित सर हैं। तो आप भी जब भी किसी से बात किया करो ना, तो आप जरूर इस चीज को लेके आया करो, कि हाँ देखो ये है व्यक्ति, इनके साथ हमारी टीम चल रही है। और उनकी टीम में, कृष्णा सर की टीम में जो सबसे बढ़िया बंदा है ना, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है। ठीक है, कई लोग पता है बीओपीपी दिखाने में और मार्केटिंग प्लान में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, कि वो एक्चुअल में जो चीज करनी चाहिए ना, वो उस पर ध्यान नहीं देते। तो ओवे सर ने किया, और मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा था, स्टिल मेरे जैसा बंदा ज्वाइन हो गया। बट हाँ, एक बात और क्लियर कर देता हूँ, थर्ड पॉइंट और लिख लेना साथ साथ में। अगर आपको बढ़िया क्वालिटी लोग ज्वाइन कराने हैं ना, तो आपको अपनी प्रोफाइल भी एक क्लासी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जो आपका पहनावा है, या फिर वो है क्या बोलते हैं यार, मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा एफर्ट लगते हैं एक शर्ट पहनने में। अगर आप एक शर्ट ले आते हो वाइट, और एक पैंट टेलर से सिलवा लेते हो, और अपनी शर्ट भी पहनते हो, फोल्ड करके पहनते हो, या फिर नॉर्मली पहनते हो, या ब्लेजर ले आते हो, ठीक है, गर्मी के हिसाब से जो भी है, आप बहुत अच्छे लगोगे, पता है आपको। शर्ट को टक इन करके अंदर, और बढ़िया सी फॉर्मल पैंट्स में, यू लुक गुड। आपका कॉन्फिडेंस इससे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अपना थर्ड प्रोफाइल को जरूर मैनेज करके चलना है। ठीक है। तो मैंने देखा, मैं इंप्रेस हुआ, मैंने कहा यार ये भाई तो बढ़िया है, मतलब मजेदार बंदा लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम पे 2सीसी करी। अब 14 नवंबर 2020 दिवाली वाले दिन, ओवे सर ने बिल्कुल फायदा उठाया, कि भाई चलो आज रिलेशन बनाते हैं, आज ही बिलिंग डलवाएंगे। अब मैं, उन्होंने बात करी शाम को, जब सब चीजें मेरी खत्म हो गई, पूजा वूजा, उन्होंने सही टाइम पे फोन किया, और मैं इतना खुश था उस टाइम पे, फैमिली के साथ था, कि मैंने कहा चलो बिलिंग करते हैं। ठीक है, नॉर्मली बात करी, अब हमारी बिलिंग डल गई। तो पहले कॉल पे ना वो मेरे को प्रोडक्ट सेलेक्ट करवा रहे थे एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, ये सेलेक्ट कर ले, ये सेलेक्ट कर ले, ये वाला कर ले। तो मैंने कहा, फिर वो हट गया अचानक से। ठीक है, हट गया। तो मैंने कहा ओस भाई छोड़ो, एक काम करते हैं यार, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। पर उन्होंने क्या बोला, नहीं 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 अमन, अभी करना पड़ेगा यार ये तो। क्योंकि अगर मैंने उस टाइम नहीं की होती ना 2सीसी, मैं कम से कम 1 महीना और खींच देता ओस भाई को। तो कभी भी प्रोस्पेक्ट तुम्हें कुछ करने को बोले ना, कि 1 महीने बाद करते को बोल, नहीं यार अभी जरूरी है। ये अगला पॉइंट लिख लो, चौथा पॉइंट जो है। ठीक है, कि प्रोस्पेक्ट तुम्हें बोले कि नहीं बाद में पेमेंट करूंगा, उनको रीजन दो। या तो प्रोस्पेक्ट तुम्हें क्लोज कर रहा है कि तुम क्यों ना करो, मतलब वो क्यों नहीं करेगा, या तुम उसको क्लोज कर रहे हो कि क्यों करना अभी जरूरी है। क्लियर है? क्लियर है? तो उन्होंने मुझे ये बात बोली, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा आलस आया, मैंने कहा ठीक है यार अभी करते हैं। उन्होंने मेरी 2सीसी की बिलिंग डला दी। अब क्या हुआ, अब मेरी सारी टेंशन खत्म, कि यार 2सीसी करनी थी, अब तो हो गया। अब प्रोस्पेक्ट ना हल्का हो जाता है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट बहुत हल्का हो जाता है जब उसकी 2सीसी एक बार डल जाती है ना। उससे पहले वो ऐसे एक्टिंग करेगा कि मेरी टांग टूटी है, मेरी दादी अभी चली गई, डेथ हो गई, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो बिल्कुल रोड पे आ गया हूँ, मेरे पास बिल्कुल नहीं है। और जैसे 2सीसी हो जाता है ना, उससे ज्यादा तुम्हें अच्छी बातें करने वाला बंदा नहीं मिलेगा, अगर वो ढंग का बंदा है। सर कैसे करना है, सर कितनी क्लोजिंग करनी है, सर पहला स्टेप तो बता दो, सर ये वो। क्योंकि एक्चुअल में वो अपने आप को ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, कि मैं वही इंसान हूं जिसने पहले आपको ड्रामा करके दिखाया। क्योंकि ह्यूमंस ड्रामा करते हैं बहुत ज्यादा, सेल से पहले। सेल्स के बाद वो अपना ट्रू नेचर रिवील करते हैं। ठीक है, मैंने कहा और ओएस भाई अब बताओ क्या करना है, आग लगा देंगे दुनिया में। ठीक है, तो ऐसा थॉट था। मुझे क्या पता भाई मेरी हालत खराब होने वाली है 2सीसी करके। मुझे नहीं पता था ना मेरी हालत खराब होने वाली है 2सीसी करके। मुझे लग रहा था मैंने गलती कर दी। अब क्या हुआ भाई साहब, मैं पहुंचा अपने, एक छोटा सा रूम लिया हुआ था मैंने पास में, 1200-1300 रुपए का। एक टेबल थी, उसमें कुर्सी थी, ऐसे ही था। मैं घर से थोड़ा अलग था, क्योंकि घर पे काम नहीं होता था। तो मैंने आधे किलोमीटर दूर एक छोटा सा रूम ले लिया, 1200-1300 रुपए का। और उसमें बैठ के, मैं, एक टेबल थी और कुर्सी थी, वहां पे मैं काम किया करता था। तो मैंने 2-3 दिन तो एंजॉय किया, लेकिन 17 नवंबर से मैं अपने ऑफिस में जाने लग गया, कि अब चलो अब फॉरएवर करेंगे। तो मुझे 50 नंबर की मैंने लिस्ट बनाई, अपने वॉर्म मार्केट वाले जो लोग थे। और उस टाइम पे मैं आपको बता देता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे 8-9 हज़ार फॉलोअर थे। ठीक है,
तो आपको सिचुएशन बता देता हूँ। कई लोग पता है क्या सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं अमन राजपूत सर का तो 2 महीने में मैनेजर हो गया। बाबू 2 महीने में नहीं हुआ वो मैनेजर। 2020 के अंदर मैंने दबा के सेल्स की ट्रेनिंग ली, दबा के सेल्स करी, यूट्यूब से सीखा। मेरा टाइम खाली जाता नहीं था। और ऐसा भी था कि मैं एक टाइम पे 2019 के अंदर मैं इतना बिगड़ गया था कि मैं बेड पे लेटा रहता था, वाइन्स देखता रहता था, बीबी की वाइन्स, संजू शेरावत जो थे और ये सब, अमित बढ़ाना, मेरी जिंदगी इसी में गुजरती थी। और मैं देखते देखते मैं फील करता था कि यार क्या बर्बादी वाली लाइफ जी रहा हूँ यार। पर मैं बदलता नहीं था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने मैं उठ के पानी तक नहीं पीता था। मेरी मम्मी मुझसे तंग हो गई थी। सारी बुरी हैबिट जो आप सोच सकते हो ना, वो मेरी अंदर सारी थी। पर पता है कैसे बदला मैं यूट्यूब देखता ही देखता था। अब धीरे 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 जब मैं उस अवतार से तंग आ गया ना, तो अचानक से यूट्यूब पे ना कुछ वीडियोस आने लग गई सेल्स के ऊपर। तो मैं ऐप ही खोल के देख लिया करता। मैंने कहा साला देखता हूँ। एक वीडियो थोड़ी देखी, 2 मिनट की, हटा दी। मैंने कहा ऐसे कर करके ना मेरे को एक अंदर से आदत सी आ गई कि मतलब एक हफ्ता होते ही मुझे वीडियो देखने का मन करने लग गया सेल्स के ऊपर। अब मैं तुम्हें यहाँ की वो कहानी बताता हूँ, जब हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। जब मैंने यस कर लिया तब मैंने क्या किया, पहले ये कंटिन्यू करते हैं 2019 के बारे में। तो 2019 में मैं उदास था। अब उदास होने का रीजन पता है, मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा था। आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड कि यार मैं डिप्रेस क्यों हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ। 6 महीने तक मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, सिर्फ गलत चीजें देखी। जो आप सोच सकते हो वो गलत चीजें सब करा मैंने। उसके बाद जब मैंने सेल्स का कंटेंट देखना शुरू किया 1 महीने, मुझे ना पावरफुल फील होना शुरू हो गया। मैंने कहा ये शक्ति तो अलग ही है। अब मुझे शक्तियों का पता कैसे चला, जो मेरे टीचर थे, तो उनकी वाइफ का बर्थडे था सितंबर के अंदर, तो उन्होंने मुझे बोला अमन मैं बाइक लेके आ रहा हूँ आपके घर में, घर पे चलते हैं मार्केट में, एक बार फोन वो करके आएंगे, लेके आएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं उनसे मिला, मैं बैठा। अब हम मार्केट में गए तो जो फोन बेचने वाला था वो उनको फोन बेच रहा, और मैं कोने में खड़ा खड़ा हंस रहा। मैंने कहा ये क्या कर रहा है। ऐसे मनी मन सोच रहा ऐसे सेल थोड़ी ना होती है। और मैं, मेरा मन कर रहा था मैं जाऊं, फोन वाले को बोलूं रुक जा मैं करता हूँ सेल। मैंने 5 मिनट देखा, उससे सेल ही नहीं हो रही। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैं करके दिखा। मैंने कहा सर पहले मुझे बताओ आपकी वाइफ को एग्जैक्टली क्या चीज चाहिए, कैमरा कैसा चाहिए, ये इसके अंदर रैम है, ये इसके अंदर रोम है, ठीक है, कितने लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो। मतलब ऐसे ऐसे सवाल मैंने उनसे पूछे कि वो व्यक्ति खुश हो गया। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से सेल करी कि सर ये जो चीज है ना, ये बढ़िया रहेगी भाभी के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी है वो इतनी है, रैम है इतनी है, स्पेस इतना ज्यादा है, और सच बताऊं ये फोन हैंग भी नहीं करेगा क्योंकि ब्रांड ऐसा है। अब मैंने ऐसी ही बातें करी, ऐसी ही बातें करी, सर ने वहां फोन खरीद लिया 16,000 रुपए का 2 मिनट के अंदर कि ये डन कर दो। तो मैं उसकी तरफ देख रहा था और वो बंदा भी मुझे देख रहा कि भाई क्या कर दिया इस बंदे ने। तो वहां पे मैंने खुद फील किया कि ये क्या हो गया। मेरा अपने आप गलत होते हुए देख के मेरा मन हुआ कि मैं सही करूं उस चीज को, क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल्स थी और 1 महीने में सीखी थी। तो जब ऐसा हुआ, जब मैं मार्केट से बाहर आया, तब मुझे ना लाइफ में पहली बार उस खुशी का एहसास हुआ कि मैं दुनिया में कुछ भी बेच सकता हूँ। क्योंकि डर खत्म हो गया ना कि मैं गरीब नहीं मरूंगा। खत्म हो गया ना कि यार इस दुनिया में मेरी भी कोई वैल्यू है, कि अगर मैं किसी भी मार्केट में जाता हूँ मैं कुछ भी सेल कर सकता हूँ। जब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर बन गया ना, तब मैंने कहा अब तो ऐसी तैसी। तब वहां से मैंने अपना काम शुरू किया। तब मैं 2020 के अंदर मैंने थोड़ी बहुत अर्निंग करी सेल्स कर करके, ठीक है, सेल्स सीखी, थोड़ा बहुत पैसा कमाया, और फाइनली मैं फॉरएवर का पार्ट बना। और ये जो कॉन्फिडेंस था ना, देखो कॉन्फिडेंस बाबू तभी आएगा, लिख लो इस चीज को, ठीक है, जो पांचवा या छठा पॉइंट है। कार का फॉर्मूला सबको पता है, KCAR। पहली बात होती है नॉलेज, के का मतलब होता है नॉलेज, के लिख लो, उसके आगे नॉलेज लिख लो, नॉलेज और स्किल्स, ठीक है। सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। ए का मतलब होता है एक्शन, आर का मतलब होता है रिजल्ट। के नॉलेज, सी कॉन्फिडेंस, ए एक्शन, आर रिजल्ट। जैसी नॉलेज रहेगी वैसा ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जैसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वैसे ही आप एक्शन लोगे, और जैसा आपका एक्शन होगा उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट आएगा। अगर आपकी नॉलेज बहुत कम है तो आप कॉन्फिडेंट हल्के हल्के होगे, एक्शन भी हल्के हल्के लोगे, रिजल्ट भी हल्के हल्के आएंगे, ठीक है। अगर आपकी नॉलेज एक नंबर की है कि आप फटने को हो रहे हो, आपके अंदर से वो बाहर निकलने को हो रही है कि भाई मुझे कुछ ऐसा पता है जो 1,000 लोगों को नहीं पता, जो 5,000 लोगों को नहीं पता, या मेरे सर्कल में किसी को नहीं पता,
यूनिकनेस का जो फीलिंग है ना, वो हर इंसान को चाहिए कि मेरे को कुछ ऐसा पता होना चाहिए जो सामने वाले को नहीं पता। क्लियर है? तो नॉलेज अगर तगड़े लेवल की होगी तो कॉन्फिडेंस उस लेवल का ही बनेगा। उसी लेवल से आप एक्शन लोगे और उसी एक्शन से रिजल्ट आएगा। इसी वजह से जब 2020 की जो मेरी सेल्स की नॉलेज थी ना, वो इतनी ज्यादा थी कि मैं कॉन्फिडेंट हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो जब मैंने एक्शन किया ना, मैंने ऐसा किया कि साला फास्टेस्ट मैनेजर बन गए। और रिजल्ट आया फास्टेस्ट मैनेजर का, तगड़े वाला। 3 बजे, मैं आगे बताऊंगा, 3 बजे सोना, 7 बजे उठना, 2 महीने तक ये स्केड्यूल था। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब 2020 के एंड में वापस आते हैं, नवंबर का टाइम था। ठीक है? तो 2020 के अंदर मैं 17 तारीख को, 17-18 तारीख को अपने ऑफिस बैठा, 50 वॉर्म नंबर लेके। ठीक है? मैंने सबको कॉल किया और मेरी पता सेल्स पिच क्या थी, क्योंकि उस टाइम तक मेरे को, मैंने सीखा नहीं था। मेरे मेंटोर ने मुझे सीखने को सब दे रखा था कि ये है ट्रेनिंग है, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन। मैंने सीखा नहीं। मैंने कहा अरे हम 30 मार खाए हैं, 1 साल हमने ऐसी तैसी थोड़ी ना कराई है। हैं, सेल्स आती है हमें, मतलब मेरे अंदर ये था। अब मैं मिलाऊं फोन, हेलो, ये भाई सुनो, ये फॉरएवर है, ठीक है, 30,000 रुपये लगते हैं। यही था मेरा पहले 10 सेकंड का पिच, भाई एक अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर, 30,000 रुपये लगते हैं, करोगे? 50 कॉल मेरी ऐसी थी। अब वो सर को मैंने 15 मिनट में कॉल करके दिखा दी। मैं कह रहे कितनी कॉल करी? मैं को 50 कॉल। कह रहे 50 कॉल 15 मिनट में? मैंने कहा हाँ कर दी। और मैंने कहा आप मेरे को मत बताओ, मैं बता रहा हूँ मैंने बढ़िया करी है, ठीक है, अभी देखना रिजल्ट आएगा। अब शाम तक एक लड़का रेडी भी हो गया नून में। अब सुनना क्या हुआ, क्यों मैं फॉरएवर छोड़ने वाला था नवंबर में ही। अब एक लड़के ने मुझे किया फोन कि भैया मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आप जो भी करोगे मैं करूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। उसने बोला कि भैया मेरे पास ना क्रेडिट कार्ड में पैसे हैं, आप बिलिंग मरवा दो, ठीक है? तो मैंने जूम पे उसको बैठाया, मैंने कहा सुन इधर जा, ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर, ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर, ये खरीद, ये खरीद। अब आई वॉज सो हैप्पी कि पहली शाम को मेरा एस आ रहा है, अपने में खुश। मैंने कहा आग लगा देंगे, ऐसे कर देंगे। बहुत ज्यादा आ जाता है ना इंसान के अंदर, अहम आ जाता है कि साला मैं ही सब कुछ हूँ। गलत बात है। तो सीखे बिना, अब क्या हुआ कि उस बंदे ने मतलब जूम पे आया, वो उसने प्रोडक्ट सेलेक्ट करे, और जब वो पेमेंट करने जा रहा था ना, उसकी बातों में मुझे झिझक लग रही थी। तो वो जो क्रेडिट कार्ड का ओटीपी डालने वाला था ना, उसने कहा भैया ओटीपी नहीं आ रहा भैया, भैया आ ही नहीं रहा भैया, दिक्कत हो रही है। अब मैं तो देख रहा था ऊपर उसके मैसेज आ रहे हैं ओटीपी के, कहा नहीं भैया अभी नहीं हो रहा, मैंने डाल के देख लिया, वो गलत ओटीपी डालने लग गया जानबूझ के। तो भाई उसने गलत ओटीपी डाला, उसने कहा भैया मैं ना एक बार है ना रात को दोबारा ट्राई करूंगा। मैंने भी कोशिश करी 5 मिनट, फिर मैंने कहा छोड़ यार, जबरदस्ती नहीं करते। अब ये क्या हुआ, रात को उसके भाई का, बड़े भाई का फोन आता है, बड़ी तगड़ी। मैंने फोन उठाया, करा हेलो। मैंने कहा हाँ जी। कहा तू ये क्या करवा रहा है मेरे भाई के साथ, मेरा छोटा भाई? मैंने कहा मैंने क्या करा दिया, आप कौन बोल रहे हो? उसने बोला मैं कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा हूँ, तेरे को पता है मैं कौन हूँ? मैंने कहा कौन हो भाई आप? कहा इस लड़के को ना मैंने 50,000 रुपये दिए थे मोबाइल की दुकान खोलने के लिए, तो उसको ये क्या गलत चीजों में फंसा रहा है, इन कामों में कुछ नहीं होता, समझ रहा है? बंद कर दे ये सब, और दोबारा फोन मत करियो। दैट वॉज द कॉल। और मैं मासूम सा बच्चा, भाई मेरा दिल दहल गया। मैंने करा भाई नोटबुक वोटबुक बंद। नवंबर का महीना वैसे ही था, घर पे गया, सोफा ढूंढा, रजाई उठाई, उसमें फोन वोन स्विच ऑफ करके मैं सो गया। मतलब सोया नहीं था, मतलब मैं सोच रहा मेरे साथ क्या हो गया, 1 सेकंड रुकना है ना। हाँ। तो अब भाई मैं सोया हुआ, अब ओएस भाई की कहानी शुरू होती है। अब वो मुझे फोन करे और मैं उनका फोन ना उठाऊं अगले दिन से। फिर फोन किया, फिर मैंने फोन ना उठाया। वो दूसरे नंबर से फोन कर रहे हैं, उन्होंने बोला हेलो। मैंने कहा काट दिया। मतलब मैं खेल रहा था, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा ये सब, मेरे बस की नहीं है ये लोगों को ये कन्विंस करना। ये साला किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का भैया मुझे डांटता फिर रहा है, मैं भी तो कुछ हूँ। तो मैंने उस लड़के से पूछा था फिर उसके अगले दिन, मैंने कहा भाई तू ये क्या कर रहा था? कह रहा भैया सॉरी मुझे नहीं करना, मैं फोन की दुकान पे ठीक हूँ। मैंने एक शीट ली, शीट पे उसका नाम लिखा। मैंने कहा तेरे को सबसे पहले बताऊंगा अगर कुछ हो गया ना जिंदगी में, तेरे को सबसे पहले फोन करूंगा। ऐसे मैंने 20-25 लोगों की लिस्ट बना रखी है। ठीक है, 1 सेकंड होना गाइस प्लीज।
सॉरी गाइस, थोड़ा आसपास में ना माहौल थोड़ा ऐसा है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ऐसा हुआ मेरे साथ सीन, अब मैं घबरा गया। अब तुम खुद बताओ, तुम भी मेरी जगह होते, पहली बार कॉल कर रहे होते। गलती किसकी? गलती किसकी थी? मेरी थी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कॉलिंग करी, हेलो भाई सुन, मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, ये 30,000 रुपये लगते हैं, करना है? तुम खुद सोचो इसमें, मैंने भी बाद में सोचा मैं क्या बोल रहा था। है? कुछ भी। मैंने तो कुछ भी बोल दिया कि राहुल की बसंती है, उससे शादी करेगा। समझ ही नहीं आएगा उसको। ठीक है, तो दैट हैपेंड। अब मैं 2-3 दिन के लिए गायब। 19 नवंबर, 20 नवंबर 2020। ठीक है, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख को मेरे पास फोन आता है एक अननोन नंबर से, मेरे पापा के नंबर पे। अब मुझे नहीं पता पापा का नंबर कहाँ से आ गया। तो पापा बोलते ले बेटा बात कर ले। मैंने कहा जरा नंबर दिखाओ पहले। मैंने मैच किया, मैं कहा ओएस भाई का तो नहीं है। ठीक है, फिर देखा है नंबर डिफरेंट था। तो मैंने उठाया, और उस टाइम पे याद रखना, उस टाइम डेट थी 24 नवंबर की। ठीक है, और दोपहर के बज रहे थे 1, जब मैं बढ़िया से सोया हुआ था। तो पापा ने दिया फोन, मैंने फोन उठाया, हेलो। कह रहे अरे अमन भाई क्या हाल है, फोन नहीं उठा रहे। अब मैं तो बिल्कुल, अब तो रिवील हो गया। मैं कहा हाँ भाई सॉरी यार, पेट में दर्द था। मार दिया, झूठ बोल दिया, बहाना मार दिया कि भाई ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी, तबीयत बड़ी खराब हो गई थी भाई। मैं क्या बताऊं। अब आपका भी प्रोस्पेक्ट ना, ये अगला पॉइंट लिख लो, आपके प्रोस्पेक्ट ना आपसे झूठ बोलेगा। ठीक है, ड्रामे करेगा बहुत बड़े बड़े, चाहे वो अमन राजपूत क्यों ना हो, जिसने सेल सीखी हो और उसने अपनी बहुत अच्छी अर्निंग 18-20 लाख रुपए कर रखी हो। ठीक है, कोई भी क्यों ना हो, कितना बड़ा प्रोस्पेक्ट क्यों ना हो, कोई कुछ भी ना हो। ठीक है, ये लिख लेना। प्रोस्पेक्ट झूठ बोलेगा, 99% केसेस में प्रोस्पेक्ट झूठ बोलता है, ड्रामे करता है, आपको उल्टी सीधी बातें बोलता है, बिलीव मत करना। आपको ये बात पता होनी चाहिए, बात कुछ और है। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला भाई सुनो, दिल्ली आना पड़ेगा तुम्हें अभी। मैंने कहा क्यों भाई? मैं मन में 200% श्योर मैं नहीं जा रहा अपने घर से बाहर निकल के, मैं गुड़गांव था ना उस टाइम पे। और मैं वो बच्चा जो ना कभी कभी मॉल गया, ना कभी मूवी देखने गया, ना कभी डोमिनोज गया, ना कभी केएफसी गया, ना कभी वो बाहर लोगों के साथ गया, घर में रहने वाला बच्चा 20 साल का, जिसने कभी दुनिया देखी नहीं। मुझे ये पता ही नहीं था, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते थे वहां पर चारों तरफ खेत ही खेत थे। ठीक है, तो दूर दूर तक ना वहां पे ना कोई बस स्टैंड होता था ना कुछ होता था। ठीक है, तो मतलब गाँव में ऐसा ही सीन होता है। अब जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा साला ये लोग बढ़िया मॉडर्न लोग हैं। कृष्णा भाई को देखा, मैं कहा तो गाड़ियों में घूमते हैं, मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ इनकी बराबरी करूंगा यार। कहाँ गरीब आदमी, तो मैं अपनी आईने में शक्ल देख के हंस रहा था कि मैं कहा साले गरीब, सो जा चुपचाप से। ठीक है, औकात से बाहर की चीजें नहीं सोचनी चाहिए, ये मेरे माइंड में थॉट था। मैंने कहा यार ये लोग अमीर अमीर लग रहे हैं, और इनके नाम के आगे भी अरोड़ा लगता है, अरोड़ा तो बड़े लोग होते हैं, मतलब पैसे वाले, मोटा जेब जेब में से सोना चांदी निकल रहा होता है उनके, मोटी मोटी चेन, अरोड़ा चश्मा पहन के, है ना। तो ये मेरी वो थी। ठीक है, हट्टे कट्टे थोड़े से। तो ये मेरा उस टाइम परसेप्शन था। बट ओस भाई ने कहा सुन, तेरे से मिलने ना अमित बिष्ट आए हैं। अब उन्होंने मुझे पहली कॉल पे बताया था अमित बिष्ट वो बंदे हैं भाई, ऐसे ऐसे सोरिंग मैनेजर वगैरह वगैरह। मैंने कहा अच्छा, आना पड़ेगा मन, अभी आना पड़ेगा। मैंने कहा कल आ जाता हूँ, क्या नहीं अभी आना पड़ेगा, कल भी नहीं आने वाला था, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने कहा अभी आ जाऊँ, अब उन्होंने बोला अभी आ जाओ। अब मैंने फोन काटा, आधा घंटा मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। फिर फोन आता है, और तीसरी बार जब फोन आया ना, मैंने कहा ऐसी तैसी कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक लोअर पहनी, एक टी शर्ट पहनी, और मैं घर से निकल गया। अब मैं आपको बताता हूँ उसके बाद कितनी मुश्किलों से सामना करना पड़ा। मैं घर से निकला, 15 मिनट का ऑटो पकड़ा मैंने घर से, बस स्टैंड तक पहुंचा। और पता नहीं उस दिन क्या हो रखा था, किसान आंदोलन हो रखा था, सब कुछ जाम हो रखा था। बस स्टैंड पहुंचा, 212 नंबर की बस आई, सबसे पीछे 20 रुपए की टिकट कटा के मैं बैठ गया टेंशन में। मैंने कहा साला कहाँ फंस गया, क्या नेटवर्किंग वगैरह, मैंने सोचा था फॉरएवर में मजा आएगा। एक बात, एक पॉइंट ये भी लिख लेना, कि जब आप घर पे रहते हो ना, तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हो, आपको ना हाई एनर्जी लोगों के पास जाना ही पड़ता है। किस्मत से उस दिन ओवैस भाई ने मुझे वो रास्ता दिखाया, उन्होंने बोला आना पड़ेगा। अगर वो उस दिन ना बुलाते ना, तो शायद आज मैं फॉरएवर में कुछ कर ही नहीं पाता। ठीक है, तो अब मैं बस स्टैंड में बैठा, बस पे 1 घंटे का रास्ता होता था। तो 2 बजे भाई साहब बस में बैठे हैं, 3 बजे इफ्को चौक के मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे हैं। अब मेट्रो स्टेशन में देखो मेरे साथ क्या हुआ, मेरा 1.5 घंटा कैसे बर्बाद हुआ, सुनना मेरी कहानी।
मैं मेट्रो में टिकट ली, मैं पहुंचा। अब वो मेट्रो क्या कर रही है, चल रही है, 4 स्टेशन आगे जा रही है, फिर वापस उसी स्टेशन पे वापस आ जा रही है। मैंने कहा शायद गलती से हो गया होगा। फिर 4 स्टेशन आगे, 4 स्टेशन पीछे। मैंने फिर पूछ लिया एक बंदे से, मैं कहा क्या हो रहा है भाई, ये मेरा शनि भारी है क्या, क्या हो रहा है ये सब। उन्होंने कहा भाई आज किसान आंदोलन है। मैंने कहा अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें सब जाम हो रखा है। मैं कहा मेट्रो भी, कहा हाँ मेट्रो भी। अब मैं वहां खड़ा हूँ मेट्रो स्टेशन के ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे, और ऊपर से धूप पड़ रही है और आंखों में पड़ रही है, और मुझे दुनिया देख के ऐसा लग रहा है सब खत्म होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। धूप पड़ती है ना जब गर्मी के टाइम में, भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, आंखों में धूप पड़ रही हो, और हर जगह मतलब एक एंजाइटी हो जाती है इंसान को। कई लोगों को धूप से एंजाइटी होगी है ना, ज्यादा धूप में रह के उनको एंजाइटी फील होने लग जाती है। तो व्हाट हैपेंड फिर उसके बाद, अब मैंने कहा तीसरी बार एक बार और ट्राई मारता हूँ, बैठता हूँ। मैं बैठा, फिर 4 स्टेशन आगे जाने के बाद एक बंदे ने बोला ये वापस जा रही है, यहीं उतर जाओ। मैंने कहा अच्छा। तो मैं एमजी रोड पे उतर गया। अब मैं गाइस, मैं जिंदगी का, मैं मेरे जैसा इंसान जिंदगी का सबसे बुरा फेज देख रहा था उस टाइम पे। मैं इतना नेगेटिव कि मेरे मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। मैंने कहा यार क्या करूं, मर जाऊं। इतनी नेगेटिविटी मैंने फील ही नहीं करी कभी जिंदगी में। ऐसा लगा कि सब खत्म सा हो रहा है। पता नहीं मतलब इतना, मतलब हर बंदा, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है। ये फॉरएवर में इतनी नेगेटिविटी, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर मुझे उस टाइम कोई मिलता ना, मैं कृष्णा सर को भी नेगेटिव कर देता, इतनी नेगेटिविटी आ रखी थी। ठीक है, मैं नीचे उतरा। फुटपाथ पे वहां पर एक बुक बेचता हुआ इंसान था, जो वो होते हैं ना, जो सेलर्स होते हैं जो बुक बेच रहे होते हैं। तो वहां पर एक बुक थी जिसको मैंने देखा और मैंने उसको खरीद लिया डर में। बुक का नाम था द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मैंने आज तक वो बुक पढ़ी नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैंने बस वो ले ली। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी की भूख थी। देखो जो बातें हैं मैं सच बताऊंगा, कहानी नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि ऐसा फेरी टेल वर्ल्ड चल रहा है। जो बातें हुई बता रहा हूँ। बुक उठाई, भैया ने बोला ले लो। मैंने कहा मेरे को नहीं लेनी भैया, मेरे को नहीं चाहिए। अब मैंने वहां कैब करी, कैब आई मेरी आधे घंटे बाद। 3 कैब करने के बाद आधे घंटे बाद मुझे कैब आई, और मैं वहां से निकला अराउंड अराउंड 4:40 पे। सोचो 2 बजे का घर का निकला हूं, किसान आंदोलन की वजह से नहीं जा पा रहा, गाड़ी में बैठा। 5:20 पे मैं पहुंचा नारायण विहार के ऑफिस। और रास्ते में भी मुझे नेगेटिव थॉट्स आए, मैं आपको अभी बता देता हूँ। याद रखना एक चीज, एक मैं यहाँ पे आपको हिंट देना चाहता हूँ। गाइस जब भी आप कुछ बड़ा करने जा रहे होते हो ना, नेगेटिविटी आपको घेरेगी, घेरेगी। हार मत मानना, लिख लेना। नेगेटिविटी तुम्हें घेरेगी, चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे बिल्कुल ऐसे मौत पे क्यों ना बनी आ जाए कि आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, हार मत मानना। मैंने नहीं मारी थी हार। ठीक है, मैंने हिम्मत दिखाई थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे जाना है, मुझे अपना काम करना है। और 5:20 पे मैं रास्ते में नेगेटिव सोचते 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 पहुंचा नारायण विहार के ऑफिस। अब सुनो रास्ते में मेरे दिमाग में थॉट क्या था, तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी पता चलेगी। मैं रास्ते में सोच रहा था कि भाई ऑफिस में बैठे मिलेंगे अमित बिष्ट, ओएस भाई, ऐसे सर पे हाथ रख के कि यार धंधा हो ही नहीं रहा यार, पता नहीं एक बंदा भी 2 सीसी नहीं कर रहा है, ऐसा वैसा वैसा। मैं यही सोच रहा कि इनकी हालत खराब होगी, मुझे बुला लिया होगा बैठने के लिए, इनका धंधा नहीं हो रहा, मेरी हेल्प चाहिए होगी। मैंने कहा ये भी मतलब परेशान, नेगेटिव, मैं भी नेगेटिव। मैं गया वहां पे, पार्टी चल रही है, वहां समोसे बट रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बट रही है। मैंने कहा भाई आप लोगों का काम हो रहा है। अबे 300 सीसी मारी है। मैं कहा है 300, क्या बात कर रहे हो। उस टाइम अमित सर ने हाईएस्ट सीसी मारी थी। मैंने कहा, और फिर उन्होंने उबेद सर ने बोला अबे 7 दिन के अंदर सुपरवाइजर हो गया। मैं कहा क्या बात कर रहे हो भाई। मैं खुश। मैंने कहा मेरे को लग रहा था आप लोग परेशान बैठे हो, आपका काम नहीं हो रहा। कह रहा है अबे तेरे दिमाग में जो तू सोच रहा है इसका मतलब वही थोड़ी ना कि दुनिया में भी वही चल रहा है। तो ये एक पॉइंट लिख लो, जैसे हम होते हैं हमें दुनिया वैसी दिखती है, जैसे हम होते हैं वैसी दुनिया दिखती है। रियलिटी में दुनिया ठीक थी, बट मैं नेगेटिव हो गया था, इसलिए मुझे नेगेटिव दिख रहा था, क्योंकि मेरे साथ वो इंसिडेंट हो गया था। उस टाइम मैं इतना पॉजिटिव नहीं था, इतना नॉलेजेबल नहीं था। अगर मेरे पर नॉलेज होती तो मैं सीधा सवाल पूछता ना। लास्ट वाली 11 बजे वाली मीटिंग आपने देखी होगी, मैंने कितने प्यार से सवाल पूछना सिखाया। राइट, इज इट अ गुड टाइम टू टॉक, राइट, क्या आप कंफर्टेबल हो बात करने के लिए। पीपल आर लविंग दैट ट्रेनिंग, राइट। क्योंकि मेरे को एक मेरे गुरुजी ने बोला था
कि अमन पता है, ज्ञान जितना बांटोगे ना उतना बढ़ेगा। ठीक है, ज्ञान बांटना, क्योंकि पता है कई लोग जो ज्ञान छुपाते हैं ना वो अपनी टेंशन में ही खराब हो जाते हैं कि मैं ये छुपा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। बताना चाहिए। क्या पता मेरी बताई हुई चीजों से आज कितने लोगों की हेल्प हो जाए, है ना। तो 1 साल 2 साल बाद ये चीजें आएंगी, रिजल्ट देंगी पक्का, देखना। तो फिर हुआ क्या, मैं गया तो मुझे लग रहा था ये लोग परेशान बैठे होंगे, इनकी दुनिया बिल्कुल खत्म होती हुई दिख रही होगी, ये पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं अंदर गया, मेरे को कंधे पे हाथ रख के, और 300 सीसी हुई है अमित विष्णु, मैंने कहा भाई। तो मैंने बोला भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को लग नहीं रहा है कोई 2 सीसी का प्रोडक्ट खरीदेगा एक साथ में, मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था। तो उन्होंने कहा अबे एक बार में थोड़ी ना कराना है, पार्ट्स में भी करा सकते हैं, पहले 3,000 रुपये ले ले, 2,000 रुपये ले ले, 5,000 रुपये ले ले, उसके बाद पार्ट पार्ट्स में करा। मैंने कहा यार ये तो बात सच है। फिर उन्होंने बोला कि अमन एक बात बता, रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी थी, द 21st सेंचुरी बिजनेस। वो 700 800 करोड़ का इंसान, वो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहा है, उसकी खुद की कंपनीज है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तुझे क्या लग रहा है कि वो गलत चीज का साथ देगा? इनडायरेक्टली मुझे अपने काम पे विश्वास नहीं था, मुझे लग रहा था मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। फिर मुझे बोला अमित विश्व ने कि 2020 के अंदर तुझे पता है पेटीएम और ये फोन पे वाले कितने स्कैम्स हुए हैं, कितने स्कैम्स हुए हैं? लाखों अरबों करोड़ों रुपए है ना लोगों के स्कैम किए गए हैं। आपको पता है ना, उस टाइम पे फोन करते थे लोगों के घर में और पैसे निकाल लेते थे अकाउंट से। तो उन्होंने बोला जब ये स्कैम करने वाले लोग इतनी हिम्मत से स्कैम कर सकते हैं लाखों करोड़ों रुपए का, तो लोगों की हेल्प नहीं कर सकता? मैंने कहा बात सही है, उनसे तो अच्छे ही हैं हम, प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिंदगी भर का साथ दे रहे हैं, जेन्युइन लोग हैं। स्कैम तो वो होता है ना जिसका पैसा ले लिया और हम गायब हो गए, ब्लॉक मार दिया। तो जब मैंने वो बातें सुनी ना, मेरे अंदर से ना एक पॉजिटिविटी आई। मैंने कहा नहीं अमन, शायद मेरे को ही कुछ नहीं पता जो जो इन लोगों ने मुझे अभी बताया है। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं ना ऑफिस आ रहा हूँ कल से। ठीक है, मेरे मन की इच्छा थी और उन्होंने मुझे बोला कि ऑफिस आना है। तो उन्होंने मुझे भेज दिया रोहित अरोड़ा सर के ऑफिस, जो था प्रीत विहार में। अब मैं अपने घर से 3 घंटे की मेट्रो में, मतलब बस और मेट्रो में लाके 3 घंटे, सुबह 7 बजे निकलता था, 11 बजे रोहित सर के ऑफिस पहुंचता था। 3 दिन मैंने वहां काम किया। 3 दिन में बहुत कॉलिंग करता था मैं। ऐसे बहुत मोमेंट्स आए जहां पर मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं कोई एस नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। 3 दिन मैंने वहां काम किया, 6 सीसी फ्रंट में निकाली। ठीक है, और उसके बाद मैं वापस नारायण विहार वाले ऑफिस में गया और वहां से मैंने अपना काम करना शुरू किया। धीरे 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 काम किया। अब देखो यहाँ पर एक और चैलेंज था। चैलेंज पता है क्या था? कि मैं शाम को 6 बजे निकल निकल लेता था ऑफिस से, सुबह आता था 10 बजे, शाम को 6 बजे निकलता था। तो ओवे सर ने पूछा क्यों जाता है, मैंने कहा सर मेरी 8 बजे बस आती है, 7 बजे 7:30 बजे बस आती है। ठीक है, अगर वो बस मिस हो गई तो मैं घर कैसे जाऊंगा? तो भाई साहब उन्होंने बोला अमन देख, अगर तू मैनेजर बनना चाहता है तो तुझे ना रात को काम करना पड़ेगा, क्योंकि रात का टाइम प्राइम टाइम होता है। तो मैंने 5 6 दिन उनकी बात नहीं मानी, मैंने कहा नहीं, मैं 6 बजे। और मैं इतना डरा हुआ था ना गाइस, मैं सच बता रहा हूँ, आज ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं ऑफिस से ना मेट्रो स्टेशन तक जाने में डरता था, क्योंकि मुझे बहुत अकेला फील होता था इस बड़े शहर में, दिल्ली में, कि कोई है ही नहीं अपना। जो बच्चा कभी बाहर ना निकला हो ऐसे घूम रहा हो। तो उस टाइम पे मेरे साथ ना एक लड़का होता था गगन करके। ठीक है, तो वो मेरे साथ मतलब चलता था मेट्रो तक, तो मेरे को हिम्मत मिलती थी कि यार कोई तो है मेरे साथ में। तो वहां से फिर मैंने ओवे सर की बात मानी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रात को जाया करूंगा। अब मैं क्या करता था, सुबह 7 बजे घर से निकलता था, 10 बजे ऑफिस पहुंचता था, 10 बजे से लेकर रात के 12 1 बजे तक काम करके 2 बजे कैब में बैठ के गुड़गांव जाता था 1 घंटे में, और 3 बजे घर पहुंच के खाना गर्म करके खा के सो जाता था, और 7 बजे फिर उठ के मीटिंग करके फिर वापस। ये मेरा 2 महीने का स्केड्यूल था। आप बोलते हो ना मेहनत क्यों करी जाती है, क्योंकि मैं ना डर में कर रहा था भाई, मुझे पता ही नहीं था, मुझे ना वो नेगेटिविटी फील नहीं करनी थी। मैं आज आपको सच बात बताऊं, मुझे ना वो नेगेटिविटी से इतना डर लग गया था। मैंने कहा यार वो बहुत गंदी चीज है यार, जब बंदा अकेला पड़ जाता है, जब उसकी जेब में पैसे नहीं होते, जब वो नेगेटिव हो जाता है, जब उसको लाइफ में लगता है कि कुछ पॉसिबल ही नहीं है। और उदास मैं इसलिए था कि मुझे लग रहा था यार कि शायद ये काम मैं कर ही नहीं सकता। बट एक्चुअल फैक्ट क्या था, मेरे पास नॉलेज नहीं थी, मेरे पास ज्ञान नहीं था। तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे देख रहे हैं ना मीटिंग को, अगर आपको लगे ना सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब कुछ तबाह हो रहा है, कुछ गलत, सब कुछ गलत हो रहा है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, या फिर आपकी सीसियां नहीं हो रही, या फिर आपकी टीम आपकी बात नहीं मान रही, मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा, आप अपने से शुरुआत करो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके पास अभी शायद नॉलेज की कमी हो गई है दोबारा से। ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स भी मैं जानता हूँ जिनके अंदर नॉलेज की कमी हो जाती है। चुपचाप से वापस से बेसिक्स पे चले जाओ।
अपने आप पे, टीम को ज्यादा मत बोलो, पहले अपने आप को ठीक करो। क्योंकि जैसे आप होगे वैसे आपकी टीम आपको दिखेगी। अगर आप नेगेटिव हो, अगर आपको खुद का ही काम नहीं कर पा रहे आप, तो आपको लगता है, आप बोलते हो कि टीम काम नहीं कर रही, आप फ्रंट में 3 एस करा पाते हो? ये शुरुआती नेटवर्किंग की शुरुआत अपने आप से होती है। अगर मैंने अपने आप को ठीक नहीं किया होता, तो क्या वो चीज अचीव होती? क्या छठे महीने में मैं 2 सवा 2 लाख का चेक बना पाता अपने बिजनेस के? क्या पर्सनल मेंटोरशिप में मैं आ पाता? क्या पहले महीने में 16 एएस करा पाता? नहीं करा पाता। और यही रीजन है कि वो हार्डशिप्स जब आई ना लाइफ में, तभी मुझे काम करने का मन किया, क्योंकि डर ही इतना ज्यादा था यार। इंसान डर में काम करता है खोने के। आप ऐसे बहुत लोग देखते हो कि जिनके पास थोड़ा पैसा अकाउंट में हो जाता है, 3 4 लाख रुपए, तो वो कंफर्ट में चले जाते हैं, उनको लगता है कि पैसा बचा लेगा। आज आज आपको क्या लगता है कि आज मैं पैसों के लिए काम करता हूँ? डू यू थिंक कि मेरे को पैसों के लिए काम करने की जरूरत है? नहीं। अगर आज मैं ना भी कमाऊं तो मैं अगले 20 साल आराम से गुजार सकता हूँ। 20 साल। तो पैसों के लिए तो मैं काम ही नहीं कर रहा। अब काम पता है क्यों करता हूँ? क्योंकि नॉलेज लेनी है, लोगों तक नॉलेज पहुंचानी है, लोगों को स्किलफुल बनाना है। मुझे लोगों को ये चीज बतानी है कि एक बार जब ज्ञान आ जाता है ना शरीर के अंदर, माइंड के अंदर, तो आपको खुशी मिलती है। क्योंकि एक्चुअल जो होता है ना, देखो, द पर्पस ऑफ लर्निंग इज मास्टरी। लर्निंग का जो पर्पस होता है वो मास्टरी होता है, आपको मास्टर करना पड़ता है चीजों को। तो ये थी मेरी कहानी। और उसके बाद देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कितने अच्छे से काम किया। मैंने कहा यार मैं 2 महीने में थक गया हूँ 4 घंटे ट्रैवल करके, 2 घंटे इधर से 2 घंटे उधर से, मैं क्या करूं? मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया। मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे आसपास में ही कोई जगह मिल जाए रहने के लिए। एंड जो हमारे को सीएलटी थे, सजल राजपूत भाई हैं जो, ठीक है, और भी कुछ लोग थे, तो उन्होंने मुझे बोला भाई आप हमारे यहाँ पास में रह सकते हो। खुद ही बोला, मैंने कुछ नहीं बताया, कि हमारे पास में ना एक फ्लैट है, हमें एक लड़के की जरूरत है साथ में रहने के लिए। मैंने कहा भाई, मैंने कहा मेरे को लेके चलो। जब मैं आया मैंने फ्लैट देखा, मैंने कहा यार इतना सुंदर सा फ्लैट है, ठीक है। मैं खुश हो गया। आज भी, अभी भी मैं अगर आपको बताऊं, मैं उसी फ्लैट में बैठा हूँ, देखो मैं उसी फ्लैट में बैठा हूँ जिस फ्लैट में मैंने अपने आप को विजुलाइज किया था। और फिर वहां से शुरुआत हुई मेरी जर्नी की, मेरी सक्सेस स्टोरी की, कि मैंने मार्च से, सॉरी 1 फरवरी से, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में मेरा मैनेजर हुआ, 1 फरवरी से मैंने यहीं रह के काम किया और पूरी मेहनत करी। और धीरे धीरे अपना मैनेजर हुआ, मतलब मैनेजर तो हो गया था, सीनियर मैनेजर हुआ, सोरिंग मैनेजर हुआ, सीबी 2 बार अचीव कर लिया। और कार प्लान लेवल 1 2 3, नए सिस्टम्स बनाए, नई नई टीम को बनाया, ठीक है, पावरफुल ट्रेनिंग सिस्टम्स बनाए। जो भी अचीवमेंट्स लोग सोचते हैं वो हमने किया। टीम के अंदर लगभग ओएस और मेरी 50 मैनेजर्स हो गए। तो धीरे धीरे ये ग्रोथ हुई। और इन सारे टाइम्स में ना, आप सबसे ज्यादा एक व्यक्ति के साथ रहते हो ग्रोथ के टाइम में। एक ही व्यक्ति होता है जिसके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, वो है आपका खुद का माइंड। खुद ही के साथ आप रहते हो। आपके मन से आपको नेगेटिव विचार आएंगे, आपके मन से आपको पॉजिटिविटी आएगी, आपके मन से ही आप अपने आप को। और एक चीज और मान लेना, एक चीज और लिख लेना, जब तक आप अपने आप को सबसे ग्रेट नहीं मानोगे ना, तब तक आप बन भी नहीं पाओगे। लिख लेना इस बात को। अगर आप अपने मन में अपने आप को ग्रेट नहीं मानते ना, सबसे अलग, सबसे पावरफुल, कि मैं तो ग्रेट बंदा हूँ भाई, मेरे जैसा कोई नहीं है, या मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं, तभी आप जाके ग्रेटनेस को अचीव कर पाओगे। मानना पड़ता है यार इंसान को, अपने दिमाग में आप ही नंबर 1 होने चाहिए। ये बात मैंने बहुत पहले सीख ली थी। ठीक है। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए। क्योंकि भाई मुझे भी नहीं पता था पोटेंशियल, मेरे आने से पहले कितने सारे लोग मैनेजर्स थे, कितने लोग मैनेजर्स थे। अब मैं उनको देख के अपने आप को कंपेयर कर लेता, ओ हो यार वो तो मैनेजर बन गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मुझे एक बात सच बताओ, क्या आप दूसरे से कंपेयर करके कभी आगे बढ़ पाओगे? क्या आपका मन शांत रहेगा? उसने तो 500 सीसी मार दी, अरे मार दी तो मार दी, अच्छी बात है। अगर तुम कंपैरिजन में खेलते रहोगे ना कि इसने तो 2 महीने में किया, मैंने आज आपको रिवील कर दिया, मेरा 2 महीने वाला मैनेजर नहीं था। मैं 1 साल से लर्निंग कर रहा था, तब जाके 2 महीने में मैनेजर हुआ। वेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, इट क्रिएट्स लक। वेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, जब तैयारी अपॉर्चुनिटी से मिलती है, तो वो लक बना देता है। और फिर हमें लोग लकी कहने लग जाते हैं, अरे ये तो लकी था, इसका 2 महीने में हो गया।
अरे ओवे सर तो लक्की थे, 7 दिन में सुपरवाइजर कर लिया। अमन सर तो लक्की थे, 12 दिन में सुपरवाइजर कर लिया। लक्की वक्की कुछ नहीं होता भाई, घिस के काम किया था। डर ही इतना था। नहीं करते तो साला वही डिप्रेशन, नेगेटिविटी, कौन झेले इतनी सारी नेगेटिविटी। तो भाई इससे अच्छा मैंने सोचा कि चुपचाप से काम कर लेते हैं, बढ़िया पैसे वैसे कमाते हैं, अपने अकाउंट को भरते हैं पहले, ठीक है, अपने आप को अच्छा इंसान बनाते हैं, और यही किया हमने। तो मैं आप लोगों को ना आज की मीटिंग में स्किल बेस्ड भी रख सकता था, बट मैंने सोचा सोचा ना कि मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरे साथ भी यही सब होता था भाई। और आगे जर्नी में ऐसा भी हुआ कि हमारे उस टाइम पे 2021 के अंदर ओवेस सर और मेरा काम डाउन चला गया, पूरा डाउन चला गया। 150 सीसी करते थे हम उस टाइम तक, हमारी सीसी 25-25 चली गई। टीम काम छोड़ने लग गई। फिर भी हमने सीखा, अपनी टीम को खड़ा किया वापस से। 2022 के अंदर फिर नंबर 1 सीएलटी की रैंक को अचीव किया, अचीवर्स क्लब के अंदर। क्योंकि मेरा कोई ध्यान नहीं था नंबर 1 सीएलटी बनने, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं आज भी आपको एक बात बता देता हूँ। मेरा कोई गोल था ही नहीं नंबर 1 सीएलटी बनना है। क्योंकि मैं माइंड में अपने आप पहले ही से नंबर 1 था। समझ रहे हो? तो जब वो चीज हुई ना, मेरे लिए नॉर्मल थी कि मैं तो पहले ही तो था यार माइंड में। समझ रहे हो? तो जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। और इसीलिए मैं कहता हूं, जब आपका वाई क्लियर होता है ना, स्केड्यूल अपने आप बन जाते हैं। आप अपने आप 3 बजे सो के 7 बजे उठ के दिल्ली जाके काम करके वापस भी आ सकते हो। उस टाइम पे मेरी मेहनत हो रही थी दिल वाली, दिल से मेहनत करी थी भाई, दिल से। मैं बता रहा हूँ, कोई आलस नहीं। ना दोस्त से बात, ना किसी लड़की से बात, ना कुछ। सब कट ऑफ कर दिया था, इतना भूखा था मैं उस टाइम सक्सेस का। खाना भी हम पता नहीं कब कब खाते थे, याद भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में नाम चाहिए था। मुझे चाहिए था कि कृष्णा सर जैसे बड़े लोग, या तरंग सर जैसे बड़े लोग, या रोहित सर जैसे बड़े लोग मेरा नाम लें, या फिर मेरे पास बैठे, या उनको ऐसा ना लगे बैठते वक्त कि यार मैं किसके साथ बैठ गया। उनको ये लगे कि हाँ भाई इस बंदे ने कुछ उखाड़ा है। और जैसा सोचा एग्जैक्टली वैसा हुआ। तो आज के टाइम में जो भी हम इंटरनेशनल ट्रिप्स लेते हैं, जो भी हम डोमेस्टिक ट्रिप्स लेते हैं, आपको पता है, जब मैं छोटा था मैं ये सब सोचता था कि एक दिन ऐसा होगा। तो जैसा आप सोचोगे आपकी लाइफ में वैसा ही होगा। अब तुम सोचो, मैंने इतने टाइम से बोला कैमरा खोल लो, यहाँ लोग कैमरा तो खोल नहीं रहे, इनकी जिंदगी बदलेगी बताओ। आप बोलोगे बड़ी छोटी चीज है, कैमरा ना खुलना, इससे फर्क पड़ता है। मैं कहता हूँ भाई छोटी छोटी चीजों से तो फर्क पड़ता है। छोटी छोटी चीजों से तो फर्क पड़ता है। क्योंकि आप बात ही नहीं मानोगे तो फिर होगा कैसे? ठीक है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ जाते वक्त, आपको कितना सीखना है, क्या सीखना है, वो भी डिसाइड कर लेना। ठीक है? क्योंकि होता क्या है ना, कई बार बहुत सारी नॉलेज इधर उधर से ले लेके आप कंफ्यूज हो जाते हो कि उसने तो ऐसा बताया था, उसने तो ऐसा बताया था, इसने तो ये बोला है, उसने तो ये बोला है। गाइस देखो, एक विजडम वाला दिमाग वो होता है जिसको पता होता है कि क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है। अगर आप हर बंदे को सुनने लग जाओगे ना सोशल मीडिया पे, आपके दिमाग की खिचड़ी बन जाएगी और आप एक्शन नहीं ले पाओगे। उस टाइम मैंने किसी को ज्यादा सुना ही नहीं था, मुझे अमित विज की 2 ट्रेनिंग मिली थी, उसी में खींच दिया मीटर पूरा। समझ रहे हो? तो आज जो बातें बताई हैं ना, वो याद रखना। एंड मैं वही अमन राजपूत हूँ जिसने एक कॉल पे वो घबरा के ओवे सर का फोन उठाना बंद कर दिया था। And मैं वही अमन राजपूत हूँ जो आज सोरिंग मैनेजर बन के फॉरएवर से लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमा चुका है पिछले 3 साल के अंदर। ठीक है? अगर उसके भाई के कहने पे मैं उस टाइम काम छोड़ देता, तो नुकसान किसका होता? इतने सारे लोग जिनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ना होता। यही चीज है, हम दुनिया की बातों में आके अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए हमेशा कहता हूँ, जब भी मौका मिले ना किसी अपॉर्चुनिटी का, ग्रैब कर लेनी चाहिए सीखने की। ठीक है? बाकी आप लोग इतने समझदार हो, आज मेरी मीटिंग को ग्रैब कर पाए होगे, और नोट्स हमेशा बनाते रहा करो किसी भी मीटिंग के। ठीक है? और जो चीज़ फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करो, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है दैट्स कंप्लीटली ओके। ठीक है? आपको हर चीज़ सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे बिजनेस के अंदर 3-4 चीज़ें तो हैं जो आपको सीखनी है। क्या है वो 3-4 चीज़ें? इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मार्केटिंग प्लान। इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मार्केटिंग प्लान। इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मार्केटिंग प्लान। बस ये 5 चीजों के अंदर फॉरएवर की दुनिया है। जिसने इसको मास्टर कर लिया ना, करोड़ों रुपए पड़े हैं तुम्हारे लिए मार्केट में। ठीक है? और तुम लीडर भी अच्छे बनोगे, लीडर भी अच्छे बनोगे। ठीक है?
तो अगली जब मीटिंग होगी ना 11 बजे वाली मेरी, तो मैं आपको और स्किल्स का पार्ट सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सामने वाले को हिप्नोटाइज करना है, ठीक है, अपने वर्ड से। मतलब किस तरीके से सामने वाला पर्सन आपकी बातों में इतना मंत्रमुग्ध हो जाए कि वो आपके साथ काम स्टार्ट करे ही करे। स्किल्स बेस्ड बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि देखो यार, आज आपके पास अगर ऐसी स्किल नहीं है ना कि आप कल कल किसी 200-300 करोड़ वाले इंसान से मिलो, कल किसी 200-300 करोड़ वाले इंसान से मिलो और वो आपका मजाक उड़ा दे, अगर आपके पास ऐसा स्किल नहीं है ना तो आपको बनानी चाहिए। और दुनिया की सबसे बेस्ट स्किल क्या है? कम्युनिकेशन, सेल्स। वॉरेन बफे कितनी बार कह चुके हैं कि अगर आपको अपनी वैल्यू 50% बढ़ानी है तो कम्युनिकेशन और सेल्स जैसी स्किल्स को मास्टर कर लो। और चीजों को ना सिंपल रखो गाइस, आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। कोई बड़ी बात नहीं है इनविटेशन करना, बच्चों का खेल है। 1 घंटा 2 घंटा भी बैठ जाओ ना ढंग से सीखने, इनविटेशन पक्की हो जाती है। अगर आप दुनिया के बारे में सोचोगे और डर में बैठे रहोगे, ओ हो मेरा होगा नहीं होगा, भाई मत सोच यार। तेरी सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नेगेटिव थिंकिंग कभी भी किसी के काम नहीं आती। मैं आपको ऐसा भी बता देता हूँ, 3 चीजें आखिरी में बोल के जाऊंगा, ध्यान रखना। इन्हीं के ऊपर ना आपका धंधा कितना बड़ा बनेगा डिपेंड करता है। आपको 3 चीजें होनी चाहिए: द राइट माइंडसेट, द राइट स्किल सेट, द राइट एक्शन इज इक्वल टू गारंटेड सक्सेस। द राइट माइंडसेट, द राइट स्किल सेट, द राइट एक्शन। अगर आपका माइंडसेट बढ़िया है लेकिन आपने स्किल नहीं सीखी और एक्शन नहीं लिया, बर्बाद हो जाओगे। अगर आपके पास बढ़िया स्किल है, आपने एक्शन भी ले लिया, तब भी आप लंबा नहीं चल पाओगे, क्योंकि आपके पास माइंडसेट की कमी है। आपके पास माइंडसेट भी तगड़ा है, आपके पास स्किल्स भी बहुत तगड़ी है, बट आपने एक्शन ही नहीं लिया, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे में बहुत लोगों को जानता हूं जिनकी कम्युनिकेशन 1 नंबर की है, जिनकी स्किल्स टॉप लेवल की है, माइंडसेट भी ठीक है, स्किल्स बहुत अच्छे लेवल की है, एक्शन ही नहीं लेते, इसलिए काम ही नहीं होता उनका। तो अपना बैलेंस करके चलना। आज बस मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई और कुछ कुछ पॉइंटर्स बताए हैं जो आपको यूज करने हैं, ठीक है। समाज में आप भी कोई वैल्यूएबल इंसान होने चाहिए, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि 10 लोग, आप अगर बोलो ना कहीं पर किसी बैंक में जाके या किसी खाने वाली जगह रेस्टोरेंट में जाके, तो आपकी कम्युनिकेशन ऐसी हो ना, सामने वाला बोले भाई तू क्या है, तेरी मतलब तेरी बातों में ना एक म्यूजिक है। समझ रहे हो? यू शुड नो द कम्युनिकेशन। एंड वेन एवर आई गो आउटसाइड, सामने वाला मुझे घूम के मुड़ के देखता है कि भाई ये कौन है, आरजे वगैरह तो नहीं है गे भाई, प्रैक्टिस करिए। चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए भाई। ये दुनिया में जो लोग बैठे हुए हैं, ये तुम्हें गाइड कर रहे हैं। सोचो कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है कि राह चलता इंसान तुम्हें गाइडेंस दे रहा है। नहीं लेनी, नहीं लेनी, ठीक है। तो ज्यादा माइंड को डिस्टर्ब मत रखो। कीप इट सिंपल। जो चीजें सिंपल है उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखा है? बताओ। जो चीजें सिंपल है उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं बता रहा हूँ, कोई चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। कि सर मैं वेबिनार में बैठाऊं या रिकॉर्डिंग दिखाऊं, सर मैं डे 2 दिखाऊं या डे 3 दिखाऊं, सर मैं इस सिस्टम पे काम करूं उस सिस्टम पे काम, कुछ नहीं मैटर करता भाई। मैटर ये करता है आप किस भाव से कर रहे हो। ये तो एक्सक्यूज बनाने वाले लोग हैं, वो ऑप्शंस रख लेते हैं, ये करूं या वो करूं, ये करूं तो वो करूं, ये करूं वो करूं। एक्सक्यूज वाले लोग ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्यूज ना बनाओ। जब हमने काम किया था, जब हमने फास्टेस्ट मैनेजर किया था, कोई वेबिनार का सिस्टम था ही नहीं, कोई लीड्स का सिस्टम था ही नहीं। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पे कृष्णा सर की वीओपीपी और शुभम भैया का मार्केटिंग प्लान, इन्हीं दोनों पे हमने अपने लेवल ठोक दिया और 150 सीसी मारी है, सीधा 2 सीसी निकलवाते थे भाई। था ही नहीं कोई छोटा मिनिमम अमाउंट वगैरह। अपने आप को ऐसा ट्रेन किया था कि मोटा अमाउंट निकालना है। 2-3 हज़ार रुपए का छोटा अमाउंट लेते थे पहले, फिर सीधा 27-28 हज़ार रुपये जो भी था। बड़ा सोचो, सिंपल रखो चीजों को। और जो मैंने 5 स्किल बताई, इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और अपना जो मार्केटिंग प्लान था, इसको दिमाग में ना घुसा लो बस। और बाकी चीजें अपनी पर्सनल लाइफ में ना डिस्ट्रैक्शन से दूर बचो भाई। तुम्हें मार्केट में कई ऐसे लोग दिखते हैं जो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। सॉरी टू से मुझे बोलना पड़ेगा, बट दे आर डिस्ट्रैक्टेड इन अपोजिट जेंडर वाला थिंग, ठीक है। भाई पहले अपना करियर बना लो फिर कर लेना। ऐसा नहीं मैंने नहीं करी चीजें यार, मैं भी अट्रैक्टेड था बहुत लोगों से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं लोग, ठीक है। जब हम मैनेजर बने थे तो हमें भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या किया हमने? हमने कंट्रोल किया उस चीज को। हमने अपने माइंड को स्टेबल रखा। हमने कहा नहीं, इधर गए तो इस रास्ते पे भाई देखो, अगर तुम्हें दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाओ ना।
मुंबई डिस्ट्रैक्शन की तरफ क्यों जा रहे हो? ठीक है। तुम कभी सोचोगे, मैं दिल्ली में रहता हूँ पिछले 3 साल से। मैं कृष्णा भाई के बर्थडे पे क्लब में गया था एक। उसके अलावा मैं कहीं नहीं गया दिल्ली में क्लब। जाता ही नहीं। टाइम ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स पे होता हूँ, हर क्लब में चला जाता हूँ। ठीक है। थोड़े पैसे लेके जाता हूँ, जो बंदा दिखता है, तू ले तू ले तू ले। अब वो मेरे साथ ऐसे चलते हैं जैसे कि मेरा ही क्लब हो। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि पैसे का सही इस्तेमाल मैंने किया है, मुझे पता है कैसे करना है। ठीक है। तो अपना टाइम यूटिलाइज करो, आपको पता होना चाहिए एक्टिविटी कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ठीक है। और अपने फोकस दो, दूसरों से कंपैरिजन मत करना। बस आखिरी में ये चीज बताऊंगा, तुम्हारी लाइफ बहुत सही हो जाएगी 3 महीने के अंदर, अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली। ठीक है। डाउट कभी नहीं करना, नेगेटिव टॉक कभी नहीं होनी चाहिए अपने आप से, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कोई भी गलत चीज नहीं बोलनी कि मैं बेकार हूं, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, ऐसे ही होने लग जाएगा। आप किसी प्रोस्पेक्ट पे फोन करने वाले हो और आपका मन नहीं है बात करने का, और आप सोच रहे हो यार ये बंदा फोन ना उठाए, फोन ना उठाए, पता है वो फोन ही नहीं उठाता फिर। आपकी एनर्जी ऐसी काम करती है कि साला फोन ही नहीं उठा रहा सामने वाला। समझ रहे हो? चलो, बस आज की मीटिंग में मैं एंड करता हूँ। ज्यादा ज्यादा कोई मैंने कॉम्प्लिकेटेड मीटिंग नहीं रखी, सिंपल थी। ठीक है। जो रिव्यूज हो अपने अपने अप्लायंस को दे देना। ठीक है। और स्टोरी में मेंशन कर देना। ठीक है। थैंक यू।